जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय गणित का कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 9th मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पेपर को पूरा एंड तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस है इसी तरह की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पर। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले आते हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। खंड आ जिसमें हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यहाँ पर है 3+√3 और 3-√3 का मान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फार्मूला देख रहा होगा a+b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस के b है। तो ये फार्मूला किसका होता है, तो ये फार्मूला आपका a² माइनस के b² का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट का स्क्वायर तो बनेगा 3। तो 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, और है केवल परिमेय संख्याएं होती तथा कोई अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली है आपकी अंडर रूट 4/9। तो अंडर रूट से 4 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, 2/9 बन जाएगा। तो ये आपकी परिमेय हो जाएगी। ऑप्शन बी अगर हम लोग देखें तो अंडर रूट 12/अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 से इसको काट देंगे तो अंडर रूट 4 है। कितना बचेगा, अंडर रूट 4 बचेगा। और अंडर रूट 4 कितनी वैल्यू होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो ये भी आपकी परिमेय हो गई। यहाँ पर देखें अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 यहाँ पर क्या है, इससे कोई भी बाहर संख्या नहीं निकलेगी। तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर हम लोग ऑप्शन चौथा देखें, यहाँ पर ऑप्शन डी अंडर रूट 9, तो आपको पता है 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है, इसलिए बाहर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होगा। यानी कि वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो वह स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखो चतुर्थांश आपको पता होगा ये होते हैं, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये आपका तीसरा होता है, ये आपका चौथा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो एक्स अक्ष क्या होता है, माइनस, वाई अक्ष प्लस होता है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस यानी दोनों माइनस होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका प्लस माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि दोनों में माइनस होते हैं, यानी कि दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते, तो किसमें होते, तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थांश तृतीय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शून्य बहुपद की घात है। क्या है, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात होती है शून्य। क्या होती है, शून्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट है 2 - में x² का गुणांक है। क्या पूछा गया है हमसे, x² का गुणांक पूछा गया है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x के आगे देखना है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो x के आगे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि -1।
इसके साथ में माइनस सिर्फ कुछ भी ना हो, उसका मतलब होता है उसके साथ में एक का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर -1 हो जाए, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा इसलिए हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, -1। नेक्स्ट है x+3 का होल स्क्वायर के प्रसार में x का गुणांक है। तो चलते हैं देखते हैं x का गुणांक क्या होगा। यहाँ पर बनेगा x² प्लस 9 प्लस, और इसके बाद यहाँ से हम लोग कर देंगे 2xy होता है, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर x ही रहेगी, y की जगह रख देंगे कितना 3, तो 3 दूनी 6x, कितना बनेगा 6x, यानी कि x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट है x² माइनस के 9y² के गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये हमारा बन चुका है a² माइनस के b², यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस के b। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस 3y, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे x माइनस के 3y, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बिंदु 2, 0 रैखिक समीकरण 2, यहाँ पर कर लेंगे x, क्या 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करनी है, x y की वैल्यू रख देनी और k का मान निकालना। 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 3y की जगह यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर रख देंगे 0 = k। तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि k बराबर 4। क्या बनेगा, k बराबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, k बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण 2x - के 5y = 7, इसका आपको मान बताना है। इसका पूछा है रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है, 2 है, अपरिमित रूप से अनेक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी रैखिक समीकरण होता है सबके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, जब y अक्ष पर होता है तो x बराबर क्या होता है, x बराबर 0 होता है, y बराबर y होता है। तो जहाँ पर आपको x के 0 दिख जाए और वहाँ पर y दिख जाए, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हमको दिख रहा है 0, y, यानी कि x अक्ष क्या हो जाता है, जब y अक्ष पर कोई विस्तृत बिंदु होता है तो वहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि इसके बाद है 12, रेखा y = x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप है, यानी कि y बराबर x पर स्थित है। तो y बराबर x पर स्थित है, तो यहाँ पर उसका बिंदु आपसे पूछा गया है, यानी कि x की वैल्यू भी बराबर है और y की वैल्यू भी बराबर है, यानी कि a, होगा। क्या होगा, a, क्योंकि x की और y की दोनों की वैल्यू बराबर हैं। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे क्या बनाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये दो कोण है, इनका योग 180 है, तो ये बनाते हैं रैखिक युग्म। क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ पर इसके आंसर, इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रैखिक युग्म। क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजक 3 + √3 और 3 - √3। देखो ये फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 था। क्या था, 6 था। नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज होगा। यानी कि क्या है, ये कोई त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, जिसके दो कोण हैं, जो दो कोणों का योग है तीसरे कोण के बराबर है। तो ऐसा होता है ओनली
समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाता है और इनका योग जो है इसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह हैं। तो चलिए देख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये पहला आपका होता था, ये दूसरा होता है। दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर x निगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, यानी कि माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस के प्लस बनेगा, क्या बनेगा, माइनस प्लस बनेगा द्वितीय चतुर्थांश में। किसी बिंदु में भुज और कोटि के क्रमशः हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला एक चिन्ह यहाँ पे गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर माइनस था प्लस, ऐसे यहाँ पर ये है उसमें गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी माइनस प्लस। 1/√7 - 2 के हर का परिमीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो कर लेते हैं हर का परिमीकरण। 1 आपका है √7 - 2, आपको जानते हैं परिमीकरण करते हैं तो विपरीत संख्या से गुणा करते हैं। √7 + 2 ऊपर नीचे गुणा किया जाए तो ऊपर बन जाएगा √7 + 2, क्योंकि एक ही है। यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो a - b और a + b का बन रहा है, यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो √7 का होल स्क्वायर बनेगा तो 7 बनेगा और 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 7 में जाएगा 4 तो बचेगा 3। ऊपर था आपका √7/2। तो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा √7 + 2/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर बराबर पी है। अब देखो यहाँ पर दो त्रिभुज कोई पी क्यू आर है, उसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू पी आर। कोण आर बराबर कोण पी है, मतलब कि इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। जब सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्यू आर यहाँ पर 4 दे दिया गया, मतलब ये भी 4 होगी। और पी आर हमको 5 दे दिया गया। हमसे पी की कोई लंबाई पूछी गई तो पी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये लंबाइयाँ बराबर हैं, क्योंकि इनके कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 100 की घात 0 का मान है। तो आपको पता है कोई भी जितनी बड़ी संख्या लिखी उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये सर्वांगसम का निशान लगा हुआ है तो BC के संगत भुजा है। तो BC के संगत यानी कि BC ये है तो BC की संगत भुजा हो जाएगी QR। क्या हो जाएगी, QR। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंडवा यानी कि हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कि आपको 6 दिए जाएंगे, कोई आपको 5 यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो आप इसे कर लेंगे यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट है 104 × 96 का मान सर्व समीकरण के प्रयोग से आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x - k1 kx² - 3x + k का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो x - 1 है वो kx² - 3x + 1 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप रखेंगे 1 और x की वैल्यू 1 रखे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है चित्र द्वारा x का मान ज्ञात की जबकि OP और OQ दो विपरीत किरणें हैं। तो यहाँ पर ये आपको पता है रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो 2x + 10 प्लस यहाँ पर कर देंगे 3x इक्वल टू कर देंगे 180। अब क्या होगा, 3 2 5 बन जाएगा, 5x 10 उधर जाएगा तो आपका 170 बचेगा। x इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 5 करते हैं, जो x की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में कोण A समद्विभाजक भुजा BC पर लंब है। क्या है, ये जो आपका कोण समद्विभाजक यानी कोण को काट रहा है और इस पर ये लंब है।
तो दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको दर्शाना है। यहाँ पर ये समद्विभाजक है, ये लंब है, आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है और भुजाएं बराबर कर देनी है। इसके बाद देखते हैं सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 1 की पावर 3/5 का पावर 4, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले हर समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ के आपको सॉल्व कर लेना है। किन्हीं तीन खंडों को आपको हल करना है। सबसे पहला है इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 5 समीकरण 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 के हल हैं। ये आपको सत्यापित करना है। इसके बाद घ क्वेश्चन आ जाता है। तो संलग्न चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा त्रिभुज ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री तथा पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री है। तो यक्स के मान आपको ज्ञात करने रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान क्या होगा। क्या बताना है, यक्स का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये आपको सॉल्व करना है रैखिक समीकरण युग्म से, ये भी सवाल लगेगा। नेक्स्ट है किन्हीं तीन खंडों को आपको यहाँ पर भी हल करना है। जैसे पहला दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसके बाद निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में आपको बदलना है। हम कैसे बदलते हैं, x बराबर 0.47 दिया गया, इसको 1 पॉइंट खिसका के यानी कि 10 का गुणा कर देंगे तो 4.7 हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही उसकी परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 5 + √6 है, b बराबर 1/a है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करना है। क्या क्या कहा गया है, a बराबर आपको दिया गया है 5 + 2√6 तथा b बराबर आपको दिया गया 1/a है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान आपको निकालना रहेगा। नेक्स्ट है गुणनखंड की, 64a स्क्वायर माइनस 27b स्क्वायर माइनस के 44a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 108ab स्क्वायर, इसको आपको गुणनखंड करना है। नेक्स्ट है कोई सा एक खंड हल कीजिए, यानी कि आपको का खा करके दिए गए, आपको कोई एक ही यहाँ पर करना है। शेषफल प्रमेय द्वारा इसके आपको गुणनखंड करना है। अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा वाला नीचे वाला कर सकते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी तथा कोण एसीबी के समद्विभाजक क्रमशः बिंदुओं पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी सी बराबर 1/2 कोण बी ए सी। क्या बन जाए, कोण बी ए सी। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना रहेगा। यहाँ पर ए ओ सी और ये आपका बी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कोई सा एक खंड हल कीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण इस प्रकार है कि कोण बीसीए बराबर कोण सीएबी। तो दर्शाइए कि कोण कर्ण एसी बराबर 2BC होगा। इसके बाद खा है, इस चित्र में ओ ए तथा ओ बी दो विपरीत किरणें हैं तथा 2a - b = 60 डिग्री है। तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए।